गुड मॉर्निंग माय डियर विद्यार्थियों। आज आप पढ़ेंगे सेकंड स्टेप में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें आप एक बात और देखिएगा, सेकंड स्टेप में क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, इसका क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ओके, अब इसका आप स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये शब्द होंगे। इसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, ध्यान रहेगा। अब एक ट्रांसलेशन देखिएगा आप। क्या से शुरू होने वाले में आई वी के साथ में सेल, अन्य कर्ताओं के साथ में बिल, फिर आपका सब्जेक्ट। हमने यहाँ पर जगह छोड़ दी है, आप समझ गए होंगे किसके लिए, नहीं के प्रयोग के लिए। फिर इसके बाद में बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, अन्य शब्द आएंगे। ओके, अब देखिएगा नंबर 1। क्या तरुण खाना खा रहा होगा। ओके, क्या तरुण खाना खा रहा होगा, तो क्या तरुण सिंगुलर है तो क्या आएगा, विल तरुण। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, फिर आएगा बी, फिर क्या है फोर्थ फॉर्म खाने, क्या है ईट, ing ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब तरुण किसके साथ खाना खा रहा होगा, इसमें लिख लो वेद मोहन, वेद राम, वेद अवर फ्रेंड्स, कुछ भी लिख दीजिएगा, वो आपके अदर वर्ड होंगे। एक ट्रांसलेशन हो गया। अब दूसरे में देख लीजिएगा। आंसर में क्या लिखोगे, चलो आंसर ही लगा देते हैं, इसे हमने क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ठीक है ना। तो आंसर में सिंपल में लेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट तरुण, फिर क्या आएगा, विल बी ईटिंग द फूड, किसके साथ में, हिज फ्रेंड्स। ओके, तरुण किसके साथ में खाना खा रहा होगा, अपने मित्रों के साथ में, फुल स्टॉप। अब हाँ, तो साथियों तरुण विल बी ईटिंग द फूड हिज फ्रेंड्स, तरुण अपने मित्रों के साथ में खाना खा रहा होगा, आंसर हो गया। अब इससे डायरेक्ट बोल दो यस या नो। ओके, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रदीप। 2 क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले लगा लो सेल या बिल, कोई भी लगा लो। तो सेल लगाएंगे तो क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट में आई ले लेंगे। अगर बिल लगाएंगे तो कुछ भी ले लो, तो हमने क्या लगाया, विल लगा दिया। विल प्रदीप
एंड राजीव। ओके, प्रदीप और राजीव। अब इसमें नॉट जोड़ देते हैं, नहीं, तो यहां पर नहीं का प्रयोग हो जाएगा। नॉट बी रीडिंग द रामायण। क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या प्रदीप और राजीव रामायण पढ़ रहे होंगे? क्या प्रदीप और राजीव रामायण पढ़ रहे होंगे? तो आपको आंसर देना है यस या नो। तो क्या देना है? यस सर। आंसर में कुछ भी लिख दो। यस सर, प्रदीप एंड राजीव will not be reading the रामायण। हो गया या नहीं हुआ? तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि भारत में एक हमारा पंजाब प्रांत है जो भारत की ढाल कहा जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति मनुष्य पर पड़े तो वो सबसे पहले खड़ा होता है। अगर मैं देशवासियों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मनुष्य से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और करनी है तो मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी अवश्य देना चाहिए। ये स्थिति आज इस वक्त हमारे पंजाब प्रांत में है। अर्थात स्थिति तो भारत के कोने कोने में है, परंतु पंजाब की सहायता अवश्य करनी चाहिए। मनुष्य से बढ़कर कोई सहायता नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।